डियर स्टूडेंट, आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट 4 है, पैसिव वॉइस का पार्ट 4 है। इसके पहले हमारी 3 वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बता दिया गया है। ये हमारी 4th वीडियो जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट ये क्या है? एक्टिव से पैसिव में हम इसे चेंज करेंगे। देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स एक्टिव वॉइस में विल एंड शैल, पैसिव वॉइस में है विल बी एंड शैल। इसमें कोई प्रेजेंट नहीं है, कोई सिंगुलर नहीं है, कुछ प्लूरल नहीं है। ये बेस है पर्सन के ऊपर। विल यूज होगा सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ और शैल को यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ, ठीक है ना। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और नेम और नेम्स। फर्स्ट पर्सन में आता है आई एंड बी और आई और बी के साथ यूज करेंगे सेल। तो आपको ये समझना है कि जहां आई और बी होगा वहां पे हम सेल करेंगे, बाकी सभी के साथ विल यूज करेंगे, ठीक है ना। वैसे जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें सेल को रिमूव कर दिया गया है और सभी के साथ विल को ही यूज किया जाता है, राइट। लेकिन एक जो ट्रेडिशन चला आ रहा है कि विल और सेल, तो उस बेस पर फर्स्ट पर्सन यानी आई और बी के साथ सेल को यूज किया जाएगा और सेकंड पर्सन यू के साथ विल, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, नेम एंड नेम्स, कोई भी नेम, ठीक है ना, वो थर्ड पर्सन में आएगा और उसके साथ विल यूज किया जाएगा। इसे यानी फर्स्ट पर्सन, आई और बी को फर्स्ट पर्सन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हम अपने लिए यूज करते हैं। तो हम क्या है? हम फर्स्ट पर्सन है। हमारे सामने वाला यानी हम क्या? स्पीकर। स्पीकर फर्स्ट पर्सन होता है। लिसनर, लिसनर मतलब है यू, ठीक है ना। ये सामने वाला जो हमारे वह यू है, वह सेकंड पर्सन होता है। और जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़कर अगर हम किसी अन्य के बारे में बात करते हैं जो वहां प्रेजेंट नहीं है, वह थर्ड पर्सन होता है। जैसे ही, सी, इट, दे, नेम, ये किसमें? ये थर्ड पर्सन में आएंगे। एक्टिव वॉइस में विल एंड शैल को यूज करेंगे और पैसिव वॉइस में विल बी एंड शैल बी को यूज किया जाएगा। रूल सब एक समान ही चलेंगे, ठीक है ना। क्या केवल चेंज हो रहा है? ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो रहा है। वी हैव टू पे अटेंशन ऑन द हेल्पिंग वर्ब्स। बाकी का सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सेंटेंस चलते अफर्मेटिव, एक्टिव वॉइस, ए फॉर अफर्मेटिव, ए बी फॉर एक्टिव वॉइस। इसका रूल होगा सब्जेक्ट विल एंड शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। पैसिव वॉइस में क्या हो जाए? ऑब्जेक्ट विल और शैल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय एंड सब्जेक्ट। विल और शैल प्लस बी प्लस V3 बाय एंड सब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है आई शैल, send, I shall send money. I shall send money. I के साथ shall यूज हुआ। Why? Because it is the first person. First person के साथ shall. I shall send money. Object क्या है इसमें? Money. यानी आप क्या ढूंढेंगे? Subject, इसके बाद helping verb के बाद main verb and object। यहाँ हो जाएगा क्या? Money will be, ओके। रूल क्या है? मनी यानी ये थर्ड पर्सन, देखिए आई और बी को छोड़कर सभी के साथ क्या यूज करना? विल यूज करना। तो मनी विल बी सेंड की थर्ड फॉर्म सेंड बाय एंड क्या बचा? आई चेंज इनटू मी। मनी विल बी सेंड बाय मी। निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे विल एंड शैल, नॉट V1 एंड ऑब्जेक्ट। इन द पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी
V3 by and okay. Any sentence like he will not watch movie. He will not watch movie. He subject हो गया, watch verb and movie object, right? सबसे पहले क्या करेंगे, मूवी को इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे MOVI मूवी। इसके बाद ये निगेटिव है, विल नॉट वर्ब, इसी तरीके से कर दो विल नॉट बी प्लस V3, तो विल नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच, मूवी विल नॉट बी वॉच बाय and he will be changed into movie will not be watched by interrogative sentence में क्या करेंगे, रूल है क्या, इन एक्टिव वॉइस will and shall at the first time plus subject plus V1 plus object at last question. In the passive voice, will and shall, then object, then be, V3 by and subject question. Right? Just sentence है Rohan, this is interval. So will Rohan teach you in the class? Will Rohan teach you in the class? This is a sentence. Okay? इसको पैसिव में चेंज करेंगे। सबसे पहले विल सेल आ रहा है, तो विल सेल में से क्या लगाएंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। इन द क्लास अदर वर्ड्स है, तो यू को शुरू में लाएंगे, तो यू के साथ भी क्या यूज हो रहा है, यू सेकंड पर्सन है, इसके साथ भी यूज हो रहा है, ठीक है ना। रोहन यानी नेम है, इसके साथ भी यूज हो रहा है। तो यहाँ बाय द वे यू की जगह मी होता, विल रोहन टीच मी इन द क्लास। ओके, चलिए एक इसको चेंज कर देते हैं, यू की जगह क्या कर देते हैं, मी कर देते हैं, ठीक है ना। अगर यू होता तो विल से बनाते, लेकिन एक मैं जो है चेंज करके बता रहा हूँ जिससे कि आपको ध्यान रहे। मी का क्या हो जाए आई, तो आई के साथ क्या हो जाए सेल, ठीक है ना, आई सेल आई। इसके बाद बी, टी चेंज इनटू टॉट, सेल आई बी टॉट बाय रोहन, क्या बच गया इन द क्लास, लास्ट में कर दीजिए सेल आई बी टॉट बाय रोहन इन द क्लास। ओके, इंटरवेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका एक और सेंटेंस ले लेते हैं जो कि निगेटिव होगा, ठीक है ना, इंटरवेटिव निगेटिव, जैसे विल टीचर नॉट scold the students, will teacher not scold the students, right? अब ये निगेटिव है, यहाँ पे कहाँ पे सब्जेक्ट के बाद है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के पास कौन आएगा, द स्टूडेंट्स। तो इस नोट को क्या कर देंगे, स्टूडेंट्स के बाद कर देंगे, तो हो जाएगा विल द स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ नॉट, फिर रूल में आ जाओ, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीचिंग सॉरी स्कोल्ड, स्कोल्ड में स्कोल्डेड, विल द स्टूडेंट्स नॉट बी स्कोल्डेड बाय, क्या बचा टीचर,
TEACHER. Will the students not be scolded by teacher? ओके, तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव निगेटिव। देखिए एक चीज और बता दूं, आपको लग रहा होगा कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये क्या हो रहा है, नहीं, ये जितने भी हैं जैसे इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट करवा दिया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम कंटिन्यूअस के क्रम में आएंगे, इसके बाद परफेक्ट में इसी तरीके से कंटिन्यूअस में क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो उसमें क्या है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इसको समझने में बड़ा आसान रहता है। अब हम इकट्ठे चले तो एक जगह डूडा जाएगा या इजारेम आएगा, फिर दूसरी जगह हैज हैव आ जाएगा, फिर विल हैव बीन हो जाएगा, हैज हैव बीन हो जाएगा। तो यहाँ ये क्रम जो है इंडेफिनिट पहले, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमारे लिए काफी जो है सिंपल है। ओके, आपको इन वीडियो में हर चीज डिटेल में मिलेगी। ओके, और डिटेल में मिलने का ये बेनिफिट होगा कि आपको जो है बारीकी से किसी भी चीज को समझ में आएगी, और फिर आपको किसी अन्य वीडियो के देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसे बड़े ही ध्यान से देखिए, कहीं पर प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, या दोबारा देख सकते हैं, आपको इसकी शायद जो है जरूरत होगी भी नहीं कि हाँ पूछना पड़े, आप जो है एक बार फिर से उसे देखेंगे, आराम से एक दो बार में आपको ये समझ में आ जाएगा। यदि आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो, ठीक है ना, और आपने सुना है, ठीक है ना, एक दो बार पढ़ा है, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आसानी से पहली बार में ही आपको समझ में आएगा। ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव। अब आते हैं WH क्यू। WH क्यू जैसा है, WH क्यों? Why is it said WH? Because the most of the question words are started with WH, like WH80 what, WHY why, WHICH which, ठीक है, WHEN when, therefore they are known as WHQ, Q question WH. In active voice, question word plus will and shall plus subject, V1 object, क्वेश्चन मार्क, ये डॉट 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 का क्या मतलब है कि बाय द वे कोई अदर वर्ड्स आता है, तो इसलिए मैंने डॉट 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 लगा दिया, नहीं आ रहा है नो मेंशन। इन पैसिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड्स प्लस विल और शैल, देन ऑब्जेक्ट, इसके बाद बी, इट इज वेरी कंपल्सरी टू ऐड, ठीक है ना, बी, V3 बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन, राइट। सेंटेंस व्हेन विल द प्रिंसिपल reward the students? When will the principal reward the students? एक चीज और मैं बताऊं, ये आपके वॉइस के साथ साथ टेंस भी क्लियर होता जा रहा है। एक्टिव वॉइस मीन्स व्हाट? एक्टिव वॉइस मीन्स टेंस है, ठीक है ना। सारे मैं रूल आपको लिखवाता जा रहा हूं, तो आपको जो है टेंस का एक एक पार्ट भी क्लियर हो रहा है, और टेंस के साथ साथ जो है वॉइस भी कंप्लीट होता जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैं दोनों रूल लेकर चल रहा हूं, तो आप इससे एक्टिव वॉइस यानी टेंस भी सीख रहे हैं और वॉइस भी आपको आ। When will the principal reward the students? इसमें सब्जेक्ट ढूंढो क्या है, ये वर्ब रिवॉर्ड, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। अब आइए क्वेश्चन वर्ड, जहां क्वेश्चन वर्ड है वहां क्वेश्चन वर्ड वैसे ही रखेंगे, व्हेन
राइट। अब विल या शैल में से तो ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पर विल द स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन है, व्हेन विल द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद बी लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिवार्ड चेंज इनटू रिवार्डेड बाय क्या, द प्रिंसिपल। When will the students be rewarded by the principal? Okay. Suppose that this sentence is negative. Okay. Means WHQ negative. तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेंटेंस बनाएंगे Why will the rover not rob the strangers? Why will the robber means robbers. Why will the robbers not rob the strangers? Okay. यहाँ निगेटिव, कहाँ पे निगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद। तो हम क्या करेंगे, जब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो इसी के बाद निगेटिव नॉट यहाँ रख देंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट और ऑब्जेक्ट के बाद नॉट। तो क्वेश्चन वर्ड व्हाई विल, ओके, ऑब्जेक्ट क्या है, द स्ट्रेंजर्स, द स्ट्रेंजर्स, इसके बाद यहाँ नॉट है, ये नॉट, फिर बी रॉब चेंज इनटू रॉब्ड बाय, क्या बचा, सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट द। Why will the strangers not be robbed by the robbers? ओके, तो ये हो गया, ये इंटेरोगेटिव है, WHQ इंटेरोगेटिव, WHQ, और ये हो गया WHQ निगेटिव, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है अपना, आज मैं एक स्टेप आगे लेकर जाऊंगा, ठीक है ना। हु एक्टिव वॉइस में हु प्लस विल एंड शैल, ठीक है ना। तो यहाँ केवल सिंगल हेल्पिंग वर्ब यूज करो, ये है विल। इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। पैसिव वॉइस में क्या करोगे, हु प्लस विल एंड शैल। यहाँ विल हो गया, यहाँ शैल हो गया, यहाँ दोनों हो गया, यहाँ एक ही हो गया, क्योंकि यहाँ इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कॉमनली विल हम सभी के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से जब यहाँ ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट बाय द वे यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, तो आई के साथ क्या यूज करेंगे, और यहाँ यू है तो यू के साथ क्या यूज करेंगे, विल। इसलिए हमने यहाँ पर दोनों ही मेंशन कर दिए, विल एंड शैल। तो हु विल एंड शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी प्लस V3 क्वेश्चन मार्क, राइट। जैसे ये सेंटेंस है, हु विल सपोर्ट यू, दिस इज द सेंटेंस, हु विल सपोर्ट यू, ये सेंटेंस है। अब यहां क्या हो जाएगा, हु चेंज इनटू बाय हु, ये होगा बाय हु चेंज इनटू बाय, ठीक। यहां हु को बाय हु में चेंज करेंगे, बाय हु। अब यहां विल शैल जो लगाया है, क्यों लगाया है, ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, यहां, ठीक है ना। बाय हुम विल शैल ऑब्जेक्ट V3, तो यू ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो यू को यहाँ पे लाएंगे तो यू के साथ क्या यूज होगा, विल, बाय हुम विल, इसके बाद यू का यू, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सपोर्ट चेंज इनटू सपोर्ट, बाय हुम विल यू बी सपोर्टेड। अब बाय द वे
सेंटेंस हो, हु विल सपोर्ट अस, हु विल सपोर्ट अस, तो हु चेंज क्या हो गया, बाय हूम, राइट। अब ऑब्जेक्ट अस का हो गया वी, तो वी के साथ क्या लगाएंगे, सेल, बाय हूम सेल वी, इसके बाद बी सपोर्ट। ओके, इसलिए यहां पर पैसिव वॉइस में विल और शैल मैंने लिखा, और एक्टिव वॉइस में सिर्फ विल लिखा, क्योंकि विल डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है वर्ब से, किसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से नहीं, राइट। तो इस कंडीशन में ये हो गया बाय हूम शैल वी बी सपोर्ट। अब इसका एक निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे who will not start this company, who will not start this company, okay, तो who change into by whom, right, by नेगेटिव है, देखिए ध्यान से, नेगेटिव नोट कहां लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद ही लगाएंगे, ठीक है, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा इसके बाद नोट हो जाएगा, तो बाय हूम दिस कंपनी के लिए विल यूज करेंगे, विल दिस कंपनी, राइट, इसके बाद नॉट, फिर बी, नॉट बी, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म by whom will this company not be started। मैं आपको एक एक सेंटेंस के बारे में बता रहा हूं, कहां निगेटिव, अगर निगेटिव इंटेरोगेटिव है, एक एक सेंटेंस आपका क्लियर करता जा रहा हूं, जिससे कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए इसे, ठीक है ना। ये जितने भी है क्लास थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 10th, 12th, ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है ना, हायर लेवल पे, कॉम्पिटिशन लेवल पे, यानी बड़े ही बारीकी से इस चीज को समझा जा सकता है, बिकॉज आई एम गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू द पैसिव वॉइस, राइट। पैसिव वॉइस क्या है, इसके साथ साथ जो है आपका टेंस भी क्लियर। नेक्स्ट हो गया, वन मोर सेंटेंस, हु विल hunt a deer in the dense forest। सेंटेंस बड़ा हो गया, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा हो, वी हैव टू लुक फॉर ओनली थ्री थिंग्स इन द सेंटेंस, व्हाट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। अब इस सेंटेंस में मैंने क्या बताया, हु के सेंटेंस में यू विल नॉट फाइंड द सब्जेक्ट, whom के सेंटेंस में you will not find the object। Still in the sentence of who, यानी who के सेंटेंस में who is the question word as well as subject, and in the sentence of whom is the question word as well as object, यानी ये दोनों ही है। तो who क्या हो जाएगा यहाँ पे, who will hunt a deer in the forest, in the dense forest, ये केवल हमें ये देखना है, ये question word, verb, ऑब्जेक्ट, इसके बाद चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस, यू हैव टू राइट एज इट इज, तो हु चेंज इनटू बाय हूम, ओके। यहां ऑब्जेक्ट ए डियर है, तो विल आएगा ए डियर, क्योंकि डियर इज आल्सो थर्ड पर्सन, बाय हूम विल अ डियर, फिर बी, हंट चेंज इनटू हंटेड, राइट, बाय हूम will a deer be hunted, okay, क्या बच गया, in the dense forest, by whom will a deer be hunted in the dense forest, is it clear?
चलिए अपना हु हो गया, अब whom is also question word, ठीक है। who और whom का मैं क्यों बार बार करवा रहा हूँ, I will tell you the reason। इसके बाद जो है एक सेंटेंस करवाएंगे, ठीक है ना, उससे आपको क्लियर हो। whom का रूल क्या है एक्टिव वॉइस में, सबसे पहले whom, then will and shall, क्योंकि सर वहाँ whom में will केवल करवाया था, whom में will shall क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट आई भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, ही भी हो सकता है। अगर यहाँ आई होगा तो सेल लगाएंगे, ही होगा तो विल लगाएंगे, ठीक है ना, यू होगा तो विल लगाएंगे, दे होगा तो विल लगाएंगे, वी होगा तो सेल लगाएंगे। तो whom, will, shall, सब्जेक्ट V1 एंड क्वेश्चन वर्ड। पैसिव वॉइस में हो जाएगा whom चेंज इनटू who, will be। आगे मैंने हु के सेंटेंस में क्या लगाया था, केवल विल, यहाँ भी हु जब आया, उनका हु हुआ तो विल ही लगाया, विल बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एस फॉर सब्जेक्ट है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट है, कहीं कहीं मैं पूरा लिख देता हूँ, एस यू बी भी लिख देता हूँ, ओ भी लिख देता हूँ, तो आप समझ जाइए कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। ये सेंटेंस है whom will the manager terminate from the office। whom will the manager terminate from the office, थोड़ा सेंटेंस लेंथी होता जा रहा है क्योंकि आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। हमने जो है स्ट्रिंग को होकर नहीं गया ना, यहां पर whom क्वेश्चन वर्ड हो गया, द मैनेजर सब्जेक्ट है, टर्मिनेट वर्ब है, ठीक है ना। अब ये whom, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट वर्ब आ गया तो whom क्या होगा, तो whom क्वेश्चन वर्ड है एंड ऑब्जेक्ट भी, ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाते हैं तो whom का क्या हो जाता है, who हो जाता है, राइट। तो whom यहाँ चेंज हो जाएगा, whom ये हो गया, विल बी लिख दो, कुछ नहीं सोचना। वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढो, वर्ब कहां है, ये टर्मिनेट, टर्मिनेट who will be terminated, ओके। इसके बाद क्या बचा, फ्रॉम द ऑफिस, अगर लिखना चाहो फ्रॉम द ऑफिस तो ये लिख दो, और नहीं तो ये है बाय क्या, द मैनेजर, क्या बचा, फ्रॉम द ऑफिस। अच्छे बच्चे, who will be terminated by the manager from the office, या who will be terminated from the office by the manager, दोनों ही तरीके से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। इसका एक निगेटिव देखो, whom will they not, whom will they not ask questions, whom will they not ask questions, ओके। निगेटिव, दे के बाद नोट है, तो यहां पर नोट कहां लगाएंगे, ठीक है ना, यहां पर नोट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है ना। क्यों ऑब्जेक्ट नहीं, क्यों ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं तो ऑब्जेक्ट के बाद लगाते यहाँ, ठीक है ना, जैसे यहाँ सब्जेक्ट के बाद लगाते, यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ लगा देंगे। whom will they not ask questions, ये हो जाएगा whom का who, इसके बाद will, राइट, यही नॉट लगा, नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्क। अब ये क्वेश्चंस क्या है, तो ये किया करो, इसके बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है तो इसे वर्ब से ही जोड़ दो, यानी who will not be asked questions, right, by they changing to them, right,
who will not be asked questions by them. अगर यहाँ by the way कोई ये whom will they not ask, यहाँ कुछ और होता in the room, ठीक है ना, in the garden, okay, to go in the garden etc. तो हम क्या करते हैं उसे by के बाद भी यूज कर देते, by them हो इसके बाद भी यूज करते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे इसी के बाद। लेकिन ये गलती कभी मत करना कि क्वेश्चंस को इसका ऑब्जेक्ट समझ के हम क्या कर दें विल के बाद हु विल क्वेश्चन नॉट बी आस्क्ड, ये नहीं करना है। कीप रिमेंबर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को कभी ऐड मत करना, ठीक है, क्योंकि हुम के सेंटेंस हुम जो है रिफर करता है पर्सन को, ना कि किसी थिंग को, इसलिए यहाँ क्वेश्चंस वर्ब के बाद ही यहाँ पर ऐड किया जाना चाहिए, ध्यान रखो। राइट, मैंने आपको बताया कि हम एक स्पेशल कुछ इसमें देंगे, ठीक है, जैसे आपने हु और हुम के सेंटेंस देखेंगे, ये सेंटेंस whose father will guide, किसके पिता तुम्हें मार्गदर्शन देंगे, ठीक है ना, किसके पिता तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे, किसके पिता तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। तो सेंटेंस क्या बन रहा है, किसके पिता के द्वारा तुम्हें रास्ता दिखाया जाएगा, किसके पिता के द्वारा, है ना। अब देखो whose father, क्योंकि whose father आएगा, which book आएगा, how many टीचर्स आएंगे, इस तरीके के सेंटेंस भी आएंगे। अब उसको ब्रेकअप नहीं करना है, यहाँ पर देखो whose father, ठीक है ना, इसके बाद will है, गाइड है और ऑब्जेक्ट, ठीक। ये कंस्ट्रक्शन हु और हुम में से ढूंढो कि किससे बन रहा है। अगर ये हुम में से देख रहे हो तो यहाँ हुम की जगह whose father की जगह हुम कर दो, विल की जगह विल आ गया, विल से गाइड की जगह सब्जेक्ट है क्या, नहीं, इसमें सब्जेक्ट तो आई। जब इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो किसके बेस पे बन रहा है, हु बेस पे। हु वाला रूल देखना, तो उसमें क्या हु के रूल में है, हु प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हु के रूल में, तो ये किससे बनेगा, हु के ही रूल से बनेगा। तो हुज फादर का क्या हो जाएगा, बाय हुज फादर, बाय हुज फादर, ओके। ऑब्जेक्ट क्या है, यू, यू के साथ क्या यूज होगा, विल, यहाँ हो गया विल, फिर यू, बी गाइड चेंज इनटू गाइड, बाय हुज फादर विल यू बी गाइडेड। बिल्कुल जो हु का रूल है, हु की जगह हुज फादर को रख दो, पूरा रूल एक जैसा। अब एक और सेंटेंस जैसे है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल यू टीच, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल यू टीच। अब ये रूल देखो, क्या हु से मिल रहा है या हुम से मिल रहा है। यदि हु से मिलेगा तो बाय हाउ मेनी टीचर्स हो जाएगा, और हुम से मिलेगा तो सिर्फ हाउ मेनी टीचर्स ही होगा। देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हुम की जगह रख दिया क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, फिर विल हो गया, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, यू वर्ब और वर्ब हो गया। अब इसी रूल के अनुसार हुम का हु हो गया, लेकिन हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के पहले जो भी है पूरा लिख देंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, राइट। जैसे हुम की जगह हु रखा है, यहाँ पर क्या किया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ भी पूरा क्या कर दिया, हाउ मेनी स्टूडेंट, विल के पहले का पूरा यहाँ लिख दिया, विल के पहले ये पूरा लिख दिया। अब क्या है, विल बी, यहाँ भी लिखेंगे हम विल बी, कोई शैल बी नहीं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, टीच, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ठीक है ना, टीच, तो यहाँ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक, तो टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, इसके बाद बाय, ओके, और सब्जेक्ट क्या है, यू, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी टॉट बाय यू, ओके। ये हो गया, ये कंस्ट्रक्शन
जो ये है न्यू, ठीक, ये दो सेंटेंस अलग तरीके के ये चलेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ हु, राइट। और ये सेंटेंस, ये कंस्ट्रक्शन चलेगा ये होगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ हु, ठीक है ना। ये हु के अनुसार और ये यूज करेंगे हम whom के अनुसार, ठीक है ना। ये जो है whom के अनुसार हमें बनाना, राइट। यू फाउंड समथिंग न्यू, ओके। तो इस तरीके से हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट आज क्लियर हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, अब आएगा अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। ये अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए, अब आपका सफर जो है काफी आसान होता चला जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो प्रॉब्लम है यहीं पे है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसी के बेस पे जो है बनते चले जाएंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।